यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग का टाइम है और इन दिनों ना बरसात का मौसम चल रहा है तो बिल्कुल भी कपड़े सूखते नहीं हैं। और ये मेरा रूम ना पूरा मतलब कपड़ों से और कपड़ों के ढेर से भर जाता है, तो इतना ज़्यादा बिखेरा लग रहा था ये रूम। एक्चुअली ये मेरा बेडरूम है, बट हम यहाँ पर सोते नहीं हैं। हम आगे के रूम में मीन्स कि हमारा जो लिविंग एरिया है वहीं पर सोते हैं, क्योंकि हमें नीचे सोना अच्छा लगता है, बेड पर सोना अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से हम नहीं सो रहे थे बेडरूम में। और वैसे भी हम यहाँ पर ना मतलब सिर्फ विंटर के टाइम में ही सोते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये जो सारे कपड़े सूख चुके हैं और मतलब सारा बिखेरा पड़ा है, तो क्यों ना इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ इनकी जगह पर। तो बस मैं इनके फ़ोल्ड कर रही थी। और आप देख ही सकते हो बच्चे तो इतना ज़्यादा बिखेरा करते हैं ना, उनके बैग्स किधर गिरे होते हैं, उनके कपड़े कहाँ गिरे होते हैं, तो बस यही चलता है। और इन दिनों कपड़े नहीं सूखते हैं तो यहाँ टनगाँव वहाँ टनगाँव, बस यही चलता है। तो मुझे ना वो जो कपड़े सुखाते हैं ना वो स्टैंड लेना है। उस पर क्या होता है कि हम एक ही जगह पर हमारे कपड़े जो है वो अच्छे से डाल के मतलब सुखा सकते हैं, फ़ैन वैन लगा के, है ना। पर ये ऐसे मौसम में और अगर घर में कुछ मतलब खिले वो होता है ना खिला, तो वो खील लगाने के लिए भी मुझे जगह नहीं है कि मैं सोचने लग जाती हूँ कहाँ पर लगाऊँ, रस्सी कहाँ पर बांधूँ। तो मैं ऐसे ही यहाँ वहाँ टांग देती हूँ, कहीं कॉट पर रख दिया, कहीं कोठी पर रख दिया, कहीं झूले पे रख दिया। ये राज खुशी का झूला है ना, वहाँ पर भी मैं टांग देती हूँ। तो बस बहुत दिनों से बिखेरा हुआ था इस रूम में, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो आज इसी की क्लीनिंग में लगी हूँ मैं। तो यहाँ पर भी कोठी पर ना मतलब कोठी के अंदर जो चावल वगैरह गेहूँ वगैरह रखे होते हैं, तो वो निकालने के लिए जब भी आती हूँ तो ऐसे ही कुछ ना कुछ सामान इधर उधर बिखेरा हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि इनको भी सही से मैं लगा दूँ। तो ये मेरी साड़ियाँ हैं जिनको मैंने फ़ोल्ड करके मेरे कबर्ड्स में रख दिए। वैसे डेली यूज की ही है, बट कबर्ड्स में रख दिए मैंने। जो नीचे का सेक्शन है वहाँ पर मेरे डेली वेयर की साड़ियाँ होती हैं वहाँ पर। फिर मैंने एक कपड़ा गीला करके लेके आ गई थी और उसे मैंने मेरी जो विंडो है वो और कोठी वगैरह और ये जो कॉट है ना मेरा बेड, इसे भी मैं क्लीन कर रही थी। वैसे सप्ताह में एक बार तो मैं क्लीन करती ही हूँ, बट इस टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने पिछले बार करा था, आई थिंक मुझे लगता है कि 9-10 दिन तो हो ही गए होंगे। तो बस मैं अभी मेरे बेड को क्लीनिंग कर रही थी। और आप देख सकते हो कि ये एक मतलब कपड़ा जो गीला कपड़ा है ना उसको लगाने से ही ये इतने चमकने लग गया, इतना क्लीन दिखने लग गया। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी के हैंकीज़ हैं, उनको मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख रही थी। अगर हम हैंकी को अच्छे से फ़ोल्ड करके और एक जगह पे रख देना तो हमें जल्दी से हाथ मतलब डालते ही चीज़ें मिल जाती है। और हस्बैंड जी को तो हाथ में सारी चीज़ें चाहिए होती है, उनको हैंकी, टॉवेल, सब कुछ मतलब बेल्ट, पर्स वगैरह सब कुछ उनको हाथ में चाहिए। तो बस उसके बाद ये जो मैंने कल किराना लाई थी तो ये मैंने भरा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसे भी भर लेते हैं। और ये वाला सेक्शन ना थोड़ा सा ये लग रहा था मेसी भी हो गया था, प्लस थोड़ा सा डस्टिंग भी आ गया था। तो मैंने सोचा चलो इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि मैं बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ तो पूरा ही क्लीन करना होगा, है ना। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें हटा के और एक कपड़े से अच्छे से क्लीन करके फिर इसे भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, आप देख ही सकते हो। और आज हमारे यहाँ पर ना मॉर्निंग में ही जैसे मतलब मैं वैसे तो मैं 5 बजे उठती हूँ, पर 5:30 बजे हमें पता चला कि हमारे गली में ना मतलब एक आदमी है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो ज़्यादा एज नहीं थी, 40 या तो 41 या 42 ऐसे कुछ तो एज होंगी उनकी। हाँ, मेरे हस्बैंड जी से थोड़े से बड़े थे वो। तो बस उनका देहांत हो गया, वो अभी शांत हो गए। तो हमें बहुत बुरा लग रहा था, बहुत दिनों से मतलब वो बीमार थे और उनकी तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और मतलब थे तो स्ट्रांग, बट शराब की वजह से बहुत ही ज़्यादा ड्रिंकिंग करते थे। और शराब ना मतलब इंसान को ले डूबती है, बट लोग ना समझते नहीं हैं और अपने आप को मतलब मौत के कुएं में ढकेलने की कोशिश करते हैं। अभी क्या बताएं यार, कोई मतलब सुनता नहीं है, किसी की नहीं सुनते हैं। चाहे माँ कितना भी कोशिश कर ले, अपने मतलब पापा की नहीं सुनेंगे, भाई की नहीं सुनेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं। पीने से क्या होता है, ज़िंदगी ही बर्बाद होती है ना। अभी वो तो चले गए, उनके पीछे उनका परिवार
ऐसे ही रह गया। तो बस मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था। मॉर्निंग में उनकी बहन ना, मतलब उनके घर में किसी को पता नहीं था, और उनकी बहन को सिर्फ बहन और उनके जीजू को ही पता था, मरने वाले जो है उनकी बहन और जीजू को। तो उनकी बहन हमारे गली में आके और इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, तो हमें इतना बुरा लगा यार। और उनकी मम्मी को, उनकी बीवी को, बच्चों को किसी को नहीं पता था, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा दी। उसके बाद फिर राज बोल रहा था मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता बना दो। वैसे मेरे राज को भी ठीक नहीं लग रहा है, उसे थोड़ा सा बुखार था। वैसे हॉस्पिटल में ले गए थे, बट ये थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया ना, तो हो जाता है बच्चों को। वैसे मेरी भी तबीयत ख़राब है, बट मेरा नंबर कब लगता है यार, मेरा नंबर तो लगता ही नहीं है। बच्चों का करो या बच्चों का करते करते मतलब मेरा नंबर ही नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, मैं तो चाहे हॉस्पिटल जाऊँ चाहे ना जाऊँ, काम तो मुझे करना ही करना है। तो मैंने रात को पराठे बनाए थे ना, उसी में से ये थोड़ा सा आटा बच गया था, तो 2 पराठे बन गए थे राज के लिए। तो मैंने सोचा चलो राज का तो हो जाएगा। खुशी तो वैसे स्कूल चली गई है, खुशी आएगी तब तक मैं खाना भी बना लूँगी। और आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने के लिए। और हमारे यहाँ पर अगर कोई किसी की डेथ हो जाए ना, तो सारी महिलाएँ इकट्ठा होके जो मतलब प्रेत यात्रा पर आते हैं ना, तो उनके लिए खाना वगैरह बनाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर उसी की तैयारी करके दे रही थी। हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के दे दिया था, और सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई थी। तो मेरी सास भी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर वो खाना बना रहे थे, खिचड़ी, जो लोग आते हैं उनके लिए। फिर हमने हमारे लिए सब्जी रोटी बना ली थी। और उसके बाद मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का। तो ये देखिए, ये है घर जहाँ पर अभी प्रेत यात्रा की तैयारी शुरू थी। आज तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया हमारे यहाँ पर। आप सभी को मैंने बताया वीडियो में, कैसे लोग होते हैं यार, वो तो मतलब अपना भविष्य ख़राब करते हैं, बट पीछे बीवी बच्चे, शराब पीने वाले लोग खुद तो बर्बाद होते हैं, बट उनके पीछे फैमिली का क्या, फैमिली भी बर्बाद होती है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक राज मतलब राज के जैसा है, या राज छोटा है या बड़ा, बट राज के जैसा ही लगता है। तो एक राज के जैसा है, एक राज से भी छोटा है। तो इतने छोटे बच्चे हैं, और बस उनके जीवन का अंत हो गया। उनके जीवन का सफ़र जो है यहीं पर समाप्त हो गया। तो शराब ने बहुत सारे लोगों को ले डूबा है। शराब, फिर भी लोग मतलब समझते क्यों नहीं, क्यों शराब में इतने ये हो जाते हैं कि वो अपना भविष्य, अपने बीवी बच्चे सब भूल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे पीछे इनका क्या होगा। और कोई जॉब पर नहीं थे, ऐसे ही टेम्पररी जो ये होती है ना गाड़ी वगैरह, वही चलाते थे। तो अभी तो बीवी बच्चों का मतलब हाल ही होने वाले हैं ना उनके। तो ऐसा है भाई, उनको पता होता है कि इस चीज़ को पीने के बाद हमारे साथ क्या होगा, फिर भी पीते हैं, फिर भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, और साथ ही साथ अपने बीवी बच्चों को भी बर्बाद करके चले जाते हैं लास्ट में। तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। आप लोगों को मैंने दिखाया, हमारी ही गली में था। आज मॉर्निंग में 5 बजे, बहुत दिनों से बीमार थे एक्चुअली वो, तो मॉर्निंग में 5 बजे हुई ये घटना। और 4 बजे उनकी प्रेत यात्रा थी, मतलब कि जो ये होते हैं ना, ले जाते हैं स्मशान भूमि में, प्रेत यात्रा बोलते हैं हम। तो वही था 4 बजे। हस्बैंड जी गए थे, मैंने गई थी, क्योंकि मैं ना ऐसी जगह पर अगर जाती हूँ, किसी को रोते हुए देखती हूँ ना, तो मेरी धड़कन बढ़ जाती है, मुझे ना अजीब सा होने लग जाता है। तो मैं पास नहीं गई थी, मैं दूर से ही देख रही थी, और अपने ही घर से देख रही थी, क्योंकि मेरे घर से नज़दीक ही है। तो बस देख रही थी और ये कर रही थी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और मतलब नहीं, शराब नहीं पीना चाहिए किसी ने। सभी को पता होता है कि शराब पीने के बाद क्या होता है, बट नहीं, कुछ लोग मतलब यही नहीं करते, खुद की जान दांव पे लगा देते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलिए बटन लाओ, ये क्या है ऐसा। राज को भी बुखार हो गया है थोड़ा सा, उसे हॉस्पिटल ले गए थे मेरे हस्बैंड जी कल। तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो का एंडिंग कर लूँ यहीं पर। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।